इजराइल में गाजा ने आखिरी वार्निंग देने के बाद एक बार फिर से बड़े पैमाने पर जंग छेड़ दी है। एयर स्ट्राइक के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इससे एक दिन पहले इजराइल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी और इसी के साथ इजराइल हमास का 2 महीने पुराना सीजफायर डील भी खत्म हो गया। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने जमीन पर भी अपने टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए बफर जोन तैयार कर रहे हैं। ये आंशिक बफर जोन सेंट्रल गाजा और दक्षिणी गाजा क्षेत्रों के बीच बनाया जा रहा है। सैनिकों ने गाजा के नेत जारिम कॉरिडोर के सेंटर तक अपनी पहुंच बढ़ाई है, जो पहले हमास के नियंत्रण में था। इस बीच यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायली टैंकों ने नेत जारिम कॉरिडोर क्षेत्र में एंट्री कर ली है। ये उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करने वाला रास्ता है। इजरायली सैनिकों ने सलाहुद्दीन रोड पर लगभग इसके आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना ने अब हमले का विस्तार करने की तैयारी कर ली है। उसने कहा है कि गाजा सीमा के दक्षिणी हिस्से में गोलान ब्रिगेड को तैनात किया गया है और किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अभी बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण नहीं शुरू किया गया है। नेत जारिम में टैंकों की आवाजाही को गाजा में आईडीएफ के एक सीमित कदम के रूप में माना जा रहा है। हालांकि 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद ये सबसे बड़ा अभियान है। गौरतलब है कि इजराइल ने हमास पर बंधकों को रिहा करने से इनकार करने के आरोप लगाए हैं। इजराइल ने ये भी कहा कि हमास इजराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और इसलिए इजरायली सेना ने ये हमले किए। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया और हमास ने गाजा खाली नहीं किया तो गाजा के लोगों को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर संघर्ष को खत्म करने और बंधकों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। हमास ने इजराइल के इस हमले को युद्ध विराम समझौते का एक नया और खतरनाक उल्लंघन बताया है। हमास ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि वो आज भी जनवरी में इजराइल के साथ किए गए युद्ध विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।